गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संचयन के पाठ 2 स्मृति कहानी का अध्ययन करेंगे। इसके कहानीकार हैं श्री राम शर्मा। स्मृति कहानी का पाठ का सार इस प्रकार है। यह पाठ लेखक की बचपन की एक रोमांचक घटना पर आधारित है। रोमांचक अर्थात हमारे शरीर में झुरझुरी पैदा कर देना। इस घटना में लेखक के बड़े होने पर शिकार कथाओं के सफल कथाकार होने के सूत्र भी विद्यमान हैं। सन 1908 के जाड़ों के दिनों में अर्थात सर्दी के दिनों में लेखक अपने छोटे भाई और कुछ साथियों के साथ गांव के बाहर झरबेरी के बेर तोड़कर खाने में लगा हुआ था अर्थात मस्त था। तभी लेखक के बड़े भाई का बुलावा आता है। दोनों भाई डरते डरते उनके पास जाते हैं। बड़े भाई ने उन्हें कुछ चिट्ठियां देते हुए उन्हें समझाया कि इन्हें तुरंत दूसरे गांव की डाक पेटी में डाल आओ। दोनों भाई खुशी खुशी घर से निकल पड़े। जानवरों और झाड़ियों से अपनी सुरक्षा के लिए हाथ में एक डंडा ले लिया था उन्होंने। चिट्ठियाँ सिर की टोपी में रख ली थी। रास्ते में एक सूखा कुआं पड़ता था। कुएं में एक सांप रहता था। वे प्रायः अर्थात प्रतिदिन स्कूल जाते आते कुएं में मिट्टी कंकड़ डालकर सांप की फुसकार सुनने का आनंद लिया करते थे। फुसकार अर्थात आवाज़। अपनी उसी आदत के कारण कुएं के पास पहुँचते ही एक ढेला हाथ में उठाया और उसे कुएं में फेंक दिया, जिसके कारण कि टोपियों में रखा हुआ चिट्ठियाँ या पत्र भी नीचे कुएं में गिर गया। मगर यह क्या, ढीले के साथ टोपी में रखी हुई चिट्ठियाँ भी कुएं में गिर गई। यह होना था ही। दोनों भाइयों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई अर्थात वे दोनों घबरा गए, भयभीत हो गए। अब क्या होगा सोचने लगे। पहले तो सोचा कि घर जाकर कोई झूठा बहाना बना देंगे, मगर कुछ झूठ बोलने का अभ्यास न होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकते थे। अब एक ही उपाय था और वह था कि कुएं में उतरकर चिट्ठियाँ वापस ले आए। छोटा भाई रोने चिल्लाने लगा, मगर लेखक ने दोनों की धोतियों को बांधकर रस्सी की तरह कुएं में लटका दिया और अपने हाथ में डंडा थामकर कुएं में उतर गए। इधर जैसे जैसे वह कुएं के तल की ओर बढ़ रहे थे, उधर सांप भी दुश्मन से मुकाबला के लिए तैयार हो रहा था। सांप को देखकर लेखक का साहस जवाब देने लगा, मगर उसे किसी एक खतरे से तो सामना करना ही था। भाई की डांट फटकार या सांप से मुठभेड़। इसलिए लेखक ने यह निश्चय किया कि अब मैं साहस करके कुएं में ही उतर जाता हूँ। बल और बुद्धि के सहारे सांप को छकाते हुए चिट्ठियों को वापस पाने में सफलता उन्होंने प्राप्त कर ली। कई साल बाद अर्थात 1915 या 1915 में जब लेखक मैट्रिक पास करने के बाद, मैट्रिक अर्थात 10वीं की परीक्षा पास कर ली, तो अपनी माँ के पास जाकर अपनी माँ को अपनी आप बीती सुनाई। तो माँ ने गोद में ठीक उसी तरह बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने चूजों को डैने के नीचे छिपा लेती है, अर्थात जैसे चिड़िया अपने छोटे बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है, वैसे ही लेखक की माँ ने लेखक को अपने गोद में छुपा लिया जब लेखक ने अपने बचपन की घटना को अपने माँ को सुनाया। धन्यवाद बच्चों।